हेलो एवरीवन, दोबारा से हम लोग अपने अकाउंट्स की क्लास में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर जो हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट, चलो यार छोड़ो, अभी थोड़ी सी पढ़ाई की बात को थोड़ा साइड में रखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अभी देखो आते ही हमने क्या बोला कि चलो आप पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग सीखेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, पहला टर्म है, पहली बार है कि जहां पे हम लोग अभी तक सुन रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक तो हम लोग सुनते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, लेकिन अब ये नया वर्ड क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी तक क्या कम था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोगों ने अपना सर फोड़ा, अब दोबारा आ गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो देखो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं, ये बहुत ही ईजी सा चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, या फिर ये कहाँ पे बना जाता है, कैसे राइज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो 11th में सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा था वो पढ़ रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 11th में हम लोगों ने बनाया था ना ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सबको याद होगा, फॉर द असेसमेंट फॉर द ईयर एंडिंग करके, फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसा करके बनाए थे ना सब लोग, ऐसा करके बनाया था। यहां पे लिखते थे टू पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सबने बनाया है, सबको आता है। अगर जो नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो 11th का पोर्शन था, वो बीत गया, हम लोग 12th में है, 12th की चीजों को देखते हैं। जब यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे कंटेंट को, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और डायरेक्ट इनकम को जब हम लोग सम अप करते थे तो जो डिफरेंस आता था वो मेरा क्या होता था, बहुत सही ग्रॉस प्रॉफिट होता था। ठीक है, एकदम सही जवाब दिया तुम लोगों ने। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर आती थी वो मेरी क्या होती थी, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम लोग ट्रांसफर कर देते थे कहां पे, पीएल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ग्रॉस प्रॉफिट की तरह। यहां पे हम लोग क्या होता था, बैलेंस सीडी, ये होता था बीडी, और ये होता था मेरा कैरिड डाउन, ये होता था मेरा ब्रॉड डाउन। इसी अमाउंट को हम लोग यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर यहां पे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहां पे मेरा इनडायरेक्ट इनकम। इन चीजों को जब हम लोग यहां पे एडजस्ट करते थे, ठीक है, एडजस्ट करते थे, तो जो निकल के आता था वो आता था मेरा नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। तो अभी 11th का थोड़ा सा है, हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था कि हमको ये चीजें बनानी होती थी और इसके बाद हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, और इस नेट प्रॉफिट को यहां पे लायबिलिटी और इस साइड एसेट्स। नेट प्रॉफिट को हम लोग यहां लायबिलिटीज में कैपिटल में प्लस करके दिखा देते थे। ठीक है, कैपिटल में प्लस करके ये तो पोर्शन था मेरा 11 का, और इस बीच में हमारा ये जो पोर्शन आता था यहां तक का, इसको हम लोग बोलते थे ट्रेडिंग अकाउंट। और ये जो पोर्शन आता था मतलब नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने वाले पोर्शन को हम लोग बोलते थे पीएनएल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ग्रॉस प्रॉफिट जिस पोर्शन में निकलता था उसको हम लोग बोलते थे ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट पेड, ये सब चीजें हम लोग इसमें से माइनस करते थे। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद जो आता था नेट प्रॉफिट। अब इसी नेट प्रॉफिट को उठा करके हम लोग कैपिटल अकाउंट में प्लस कर, सॉरी बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करके यहाँ पे हम लोग शो कर देते थे जो अमाउंट्स का आता था। ठीक है, ये हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। अगर जो 11th में ये पोर्शन नहीं याद है तो डरने की कोई बात नहीं है, हमको दोबारा से यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो मेरा इन दोनों के बीच का पोर्शन होता है। किसके किसके बीच का पोर्शन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और
बैलेंस शीट। इन दोनों के बीच में ही हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही एक न्यू अकाउंट ओपन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा तुम कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट prepared by पार्टनरशिप फर्म ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ना कोई सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब जो हमारे नॉर्मल से बिजनेसमैन होते हैं वो, ठीक है, जहाँ पे पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं। तो ना तो कोई मेरा सोल प्रोप्राइटर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, ना तो कोई कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। जब भी कोई बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? पार्टनरशिप फर्म, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो पोर्शन है मेरा वो यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो उसी के बाद हम लोग सीधे बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही हम लोग ये जो नेट प्रॉफिट था उसको ट्रांसफर कर लेते हैं किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि हम लोगों को जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है, ठीक है, वो कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस के अलावा और कोई इसको क्रिएट नहीं करता, कोई इसको नहीं बनाता। ठीक है, दूसरा चीज एमसीक्यू के अंदर ये आ जाता है कभी कभी कि पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट समझते हो ना तुम लोग, जो गोल्डन रूल के अंदर पढ़े होगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो जो इसका नेचर होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो इसका नेचर है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का। क्लियर? और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे खर्चे को, मतलब एक्सपेंसेस को और सारे के सारे इनकम को शो करते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा 31/3/2000 जो भी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक चीज का ध्यान रखो, जितना अच्छे से तुम लोग पेपर में सॉल्व करोगे। देखो नॉर्मली एक चीज बताएं यार, मैक्सिमम लोग, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, हमको सब लोग बोलते हैं कि अपने राइटिंग पे फोकस करो, राइटिंग सुंदर करो। यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि तुम लोग अपनी राइटिंग पे ज़्यादा फोकस हो, हम ये बोलेंगे कि तुम लोग अपनी राइटिंग को अच्छे करने के साथ साथ, मतलब अपनी राइटिंग सुंदर तो रखो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी राइटिंग उतनी सुंदर नहीं है तो कम से कम ऐसा लिखो कि उस क्लास में बैठे हुए सारे के सारे लोग पढ़ सकें। ठीक है, बोर्ड के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें खराब होती है ना, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर अगर जो हम बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि तुम लोगों को कोई भी पोर्शन ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, उसके लिए तुम लोग अपनी स्पीड मेंटेन करो। राइटिंग सबको समझ में आ गई, नंबर मिल जाना है, स्पीड मेंटेन करो, सबसे बड़ी बात होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आज फिर से हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी मेरा साल होगा वो। इधर हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है? बाय नेट प्रॉफिट।
ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ से था, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाए थे, उसमें आया था बाय नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पे। इसका जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी। अगर जो कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है जो हम लोगों ने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस नहीं किया उसको हम लोग यही मैनेज कर देते हैं। अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्यों करते हैं, ठीक है। फिर इधर हम लोग लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अपने समझने के लिए एक्स और वाई लिख लेते हैं, जो भी मेरे पार्टनर्स का होगा, चलो एक्स और वाई, जो भी इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा होगा उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक। फिर उसका इधर हम लोग ले लेते हैं, डेबिट साइड को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहां पर भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टनर एक्स और वाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको नॉर्मल सा दिया रहेगा, लेकिन समझाने के पर्पज से तुम लोग यहाँ पे समझ सकते हो। तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पार्टनर्स सैलरीज। अगर तो किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाए तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 2 जनरल रिजर्व, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अंदर भी देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया और जनरल रिजर्व हो गया। अब दोनों साइड का हम लोग टोटल कर लेते हैं, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इसी को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास पार्टनर एक्स और वाई, ये जो होता है ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होता है, और इसको हम लोग किस में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यही हमारे पास फिर से वहीं पे घूम फिर करके हम लोग आगे कहाँ पे, वही 5 चीजें। देखो 5 चीजें, कौन से 5 चीजें जो इसके ठीक पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर जो मेरे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है तो 5 चीज हम लोग पढ़े थे ना, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम लोग बात करते हैं, या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग लेकर के आते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी। अगर जो हमारे पास कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा है, ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस नहीं किए हैं, माइनस नहीं किए हैं, तो यहां पर माइनस कर देंगे, ठीक है। इफ अगर जो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस नहीं किया है इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट डिडक्टेड in profit and loss account, then we deduct it, or when we minus it from profit and loss account here. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब जो मेरे पार्टनर्स हैं जिन्होंने जितना पैसा निकाल रखा है उस पर जो उनसे इंटरेस्ट ऑन चार्ज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग,
ठीक है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि पार्टनर्स ने जितना कैपिटल लगाया है वो पार्टनरशिप से इतना पैसा इंटरेस्ट के तौर पे ले लेंगे। अगर जो किसी को सैलरी दिया जाता है तो वो ले जाता है। जनरल रिजर्व, अगर जो जनरल रिजर्व के अंदर कोई भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम लोग दिखा देते हैं, फिर दोनों साइड का टोटल करके हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इफ क्रेडिट साइड एक्सेस ओवर डेबिट साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर वाली बात हो रही है, ये पोर्शन आ जाता है। ठीक है, और अगर जो इफ डेबिट साइड एक्सेस ओवर क्रेडिट साइड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल लॉस। क्लियर बात? अगर जो मेरा डेबिट साइड ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड कम हो गया, तो यही जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे डिविजिबल लॉस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेट, अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसको भी अगर हम लोग नंबरिंग कर दे तो देखो 1 2 3 4 5 और ये जो बैलेंसिंग फिगर 6, मतलब इन 6 से ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं था। इससे कम आएगा जाएगा, इससे कम कंटेंट इसमें आ जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा कोई दूसरा कंटेंट इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे कभी कभी आ जाता है कि मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन ये दोनों पार्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुम लोगों को समझने के पर्पस से एक नोट कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन is a part of profit and loss account, not profit and loss appropriation। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होता है वो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। यही रीजन है कि उसको हम लोग अगर जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं किया गया तो उसको हम लोग यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर जो मेरे पास इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, इस वजह से हम लोग इसको यहाँ से माइनस करते हैं। ठीक है, अगर जो पहले माइनस नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पे आकर के इसको इसमें से नेट प्रॉफिट से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और नॉट, या फिर जो तुम्हारे एक्सटर्नल आते हैं जो पेपर लेने, ठीक है, जो वाइबा लेने, वो पूछ लेते हैं कि एक चीज बताओ बच्चों, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, नहीं सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ पे दो चीज होती है, या तो तुम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसमें से इसको माइनस करो, या फिर इसको डायरेक्टली यहीं से माइनस करो। ठीक है, क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे तो ये चीजें हो गई। दूसरा चीज, अगर जो नोट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट नोट ले लो, ये तुम्हारा सेकेंड नोट। ठीक है, अगर जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह पे नेट लॉस आता है, ठीक है, इफ question give us net loss in place of net profit। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमको नेट प्रॉफिट की जगह पे नेट लॉस दिया हुआ है, देन वी नीड नॉट to prepare profit and loss appropriation account। तो ऐसे कंडीशन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ सबको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास ये 6 चीजें होती हैं।
अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमको नेट प्रॉफिट दिया है तो हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर जो हमको नेट लॉस दिया हुआ है तो नेट लॉस के केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसमें किसी का कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन देना तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों से एक बात और बोलेंगे कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलो कि यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं, आकर के आप चेकआउट करो, पढ़ो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं अपने कि दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग हमेशा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का प्रोसेस होता है कि जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है तब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्लियर हुई बात। दूसरा चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा नॉमिनल इन नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के ही अंदर बनता है। अगर जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हमको नेट प्रॉफिट की जगह पे नेट लॉस हो गया तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, अगर जो हमारे पास पहले से ही माइनस कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दोबारा हमको यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, वरना डबल अमाउंट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जो माइनस नहीं किया तो यहाँ पे हम लोग इसको शो कर देते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर जो हम लोगों ने पार्टनर से कोई भी पैसा इस पे चार्ज कर रखा है तो उसको हम लोग इधर दिखा रखते हैं। अगर जो पार्टनर से फर्म को कोई भी पैसा देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फर्म ने इसको दे रखा। तो यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं, चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ, ठीक है, जितने भी खर्चे होते हैं फर्म के उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इनसे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो भी खर्चा फर्म को देगा। देखो एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ठीक है। तो ऑल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ऑल बुक्स आर प्रिपेयर, ऑल बुक्स आर प्रिपेयर from the side of partnership firm, ठीक है। जितने भी बुक प्रिपेयर किए जाते हैं वो पार्टनरशिप फर्म की तरफ से प्रिपेयर किया जाता है, ना कि पार्टनर्स की तरफ से। तो जो भी खर्चा होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम लोग पढ़ रखे हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो जितने भी मेरे डेबिट साइड में जाता है और जितना भी मेरा एक्सपेंसेस या लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे। ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिट, तो जितना भी मेरा प्रॉफिट और होगा उसको हम लोग क्रेडिट में दिखा देते हैं। तो ये जो पोर्शन आ जाता है इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ, ठीक है। फर्म का जो भी इनकम होता है उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, इसके पहले भी हम लोगों ने जो इसके पहले जो प्रीवियस क्लास थी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने 5 चीज़ों पे डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेम्युनरेशन और प्रॉफिट। सेम 5 चीज़ इसके अंदर भी आ जाती हैं, बस एक चीज़ क्या बढ़ जाता है, जनरल रिजर्व, ठीक है। अगर जो हम लोग साइड बुक की बात करें, अगर जो हम लोगों ने डीके गोयल सर की बुक ले रखी है तो डीके गोयल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इनका है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जनरल रिजर्व को भी हम लोग इसके अंदर से ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो ये था मेरा पूरा का पूरा एक छोटा सा फॉर्मेट जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास पे लगाएंगे जिससे आप लोगों का जो भी पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी हमसे पूछ सकते हो कि सर इस बुक का ये क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन का क्लिक करके हमको वो कमेंट बॉक्स पे सेंड कर दो, उसको भी हम आपको सॉल्व आउट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज तथा इसके पहले, मतलब ये मेरी 3rd क्लास है, तो तीनों वीडियोस के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन है आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए। अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप बोलो कि क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस आके करें, क्योंकि स्कूल का भी यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं है कि स्कूल चल सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।